ड्रामा सीरियल जंजीरें हम टीवी पे ऑन एयर है और इस वक्त का बहुत पॉपुलर ड्रामा है। लेकिन जिस तरह से वो पॉपुलर है उसी रेशो के हिसाब से इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। कुछ वैलिड पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कुछ चीज़ों को एवं ही हाईलाइट किया जा रहा है। अभी हम आपके सामने रखते हैं वो पॉइंट्स और वो हाईलाइट्स कि किस तरह से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। नंबर 1 अगर बात की जाए तो सर हाशमी के बोल्ड सीन्स के बारे में भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि वो इस ड्रामे के अंदर भी हैं। और फिर जिस तरह से शदाई के अंदर उनके सीन्स चले थे और फिर मन मस्त मलंग में भी, तो यहाँ पे भी उनको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि क्या सर हाशमी को और कोई काम नहीं, या फिर इस तरह से भी उनको बुलाया जा रहा है कि फीमेल वर्जन ऑफ इमरान हाशमी। लेकिन खैर यहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, इट्स अ ड्रामा। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत ही वैलिड पॉइंट है शीरीं और सौरभ खान का, उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी केमिस्ट्री देखें आप, बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज्ड पॉइंट है ये कि क्या दिखा रहे हैं। शीरीं को एक इंतहाई वाहियात किस्म की लड़की दिखाया गया है यहाँ पे, और जो दूसरा है वो भी किसी से कम नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि इनकी तो केमिस्ट्री मैच नहीं करती। और फिर ये बहुत क्रिटिसाइज्ड पेयर है अब तक का ज़ंजीरें ड्रामे के अंदर। इनकी कोई पेयरिंग बनती नहीं क्योंकि वो एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। जब भी आप मैरिड पर्सन के साथ इस तरह से रिलेशनशिप में होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी जो वाइफ़ है उसने मेंटली डिस्टर्ब तो होना है, वो तो एक मेंटल पीस ही बन जाएगी आपके सामने। और अभी तक तो चलो ठीक है, उसको पता नहीं कि ये सब उसकी मतलब गैर मौजूदगी में चल रहा है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो क्या होगा। और फिर आपने देखा जिस तरह से रिसेंट एपिसोड में वो उसके बेड के ऊपर बैठी होती है और फिर ऊपर से उसका बेटा भी आ जाता है। तो डरते डरते जा रही है, यार पहले तुम इस तरह के काम ही ना करो कि तुम्हें डरना पड़े। और फिर वो भी एक मैरिड इंसान के साथ, और वो इंसान भी कितना, मैं उसको क्या कहूँ कि रात को ठीक है फिर से मिलने चला गया और उससे मुलाकात के दौरान ही उसने अपनी बहन को भी मार दिया। उसको भी, उसके ऊपर भी गोली चला दी। तो क्या दिखा रहे हैं? दूसरा इतना खुदगर्ज़ इंसान उसको दिखाया गया है कि उसने अपने अपने इक़्तिदार की खातिर बहन को गोली चला दी, बहन के ऊपर, और फिर अपने कज़न को मार दिया, उसकी वाइफ़ को मार दिया। और अभी तक वो सिर्फ़ सरबुलंद को इस वज़ह से छोड़े हुए था कि उसकी बहन उससे मोहब्बत करती थी। अब ना जाने वो सरबुलंद के साथ क्या करेगा? ठीक है, कहाँ-कहाँ से उसको फँसाने की कोशिश करेगा। दूसरा, मैंने इस तरह से भी इसका एक फीडबैक देखा था, रिव्यू देखा था, जिस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि जो डायरेक्टर है, स्टोरी बहुत अच्छी है। डायरेक्टर ने स्टोरी की बजाय सारा फ़ोकस ही सीन्स पे किया और फिर ड्रामे को मतलब रिवायत से हट के बना दिया कि सीन्स नेचुरल नहीं लग रहे। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें कि आपको ये ड्रामा किस हद तक पसंद आया, स्टोरी वाइज़, एक्टिंग वाइज़। अगर आप इसको रेट करें तो आप कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? अपना फीडबैक, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।